ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन की स्थापना 1927 में हैदराबाद में नवाब महमूद नवाज खान किलेदार द्वारा एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में की गई थी। शुरुआत में इसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM था और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक हितों की रक्षा करना था। 1948 में हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के बाद संगठन को भारी झटका लगा और इसे कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया गया। हालांकि 1958 में मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इसे पुनर्जन्म दिया और इसे एक राजनीतिक दल के रूप में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से पुनर्गठित किया। इसके बाद एमीन ने हैदराबाद में अपनी मजबूत पकड़ बनाई, विशेष रूप से पुराने शहर में, जहां यह मुस्लिम समुदाय का प्रमुख प्रतिनिधित्व करता रहा। लंबे समय तक एमीन का प्रभाव हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक सीमित रहा, लेकिन 21वीं सदी में खासकर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में पार्टी ने हैदराबाद से बाहर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई। यह कहानी एमीन के हैदराबाद से बाहर विस्तार की है, जिसमें इसने नए राज्यों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। एमीन ने हैदराबाद में अपनी राजनीतिक यात्रा 1960 में शुरू की, जब इसने हैदराबाद नगर निगम में 24 डिवीजन जीते। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 1962 में पत्थरघट्टी विधानसभा सीट जीतकर पार्टी की पहली बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की। 1984 से एमीन ने हैदराबाद लोकसभा सीट पर लगातार कब्जा जमाए रखा और सलाहुद्दीन ओवैसी 2004 तक सांसद रहे। उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने 2004 में इस सीट को जीता और तब से वे इस सीट पर काबिज हैं। तेलंगाना विधानसभा में भी एमीन ने 2014 और 2018 में 7 सीटें जीतकर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी। पुराने शहर के क्षेत्र जैसे चारमीनार, चंद्रायन गुट्टा, याकुतपुरा और बहादुरपुरा एमीन के गढ़ रहे हैं। एमीन ने हैदराबाद से बाहर विस्तार की शुरुआत महाराष्ट्र से की। 2014 में पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती, औरंगाबाद सेंट्रल और बायकुला। इसके बाद 2019 में औरंगाबाद से एमीन के इम्तियाज जलील ने लोकसभा सीट जीतकर पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को और बल दिया। महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे औरंगाबाद, नांदेड़ और मुंबई के कुछ हिस्सों में एमीन ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। 2014 में नांदेड़ नगर पालिका में 11 सीटें जीतकर पार्टी ने सबको चौंकाया। पार्टी ने न केवल मुस्लिम मतदाताओं को लक्षित किया, बल्कि गैर मुस्लिम समुदायों को भी आकर्षित करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए एमीन ने हिंदू और दलित उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा, जैसे कि 2014 में राजेंद्रनगर से मुरलीधर रेड्डी। इस रणनीति ने पार्टी को केवल मुस्लिम केंद्रित छवि से बाहर निकालने में मदद की। एमीन का बिहार में विस्तार 2020 के विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया, जहां मुस्लिम आबादी काफी है। एमीन ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतीं, अमौर, जोकीहट और किशनगंज में 3 सीटें। अख्तरुल इमान, एमीन के बिहार अध्यक्ष, ने पार्टी की इस सफलता को मुस्लिम और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के मुद्दों को उठाने का परिणाम बताया। हालांकि 4 विधायक बाद में आरजेडी में चले गए, लेकिन इस जीत ने एमीन को बिहार में एक उभरते हुए राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया। 2025 में एमीन ने बिहार में अपनी रणनीति को और मजबूत किया। असदुद्दीन ओवैसी ने चंपारण में रैलियां की और पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद जैसे नारे लगाकर अपनी छवि को व्यापक बनाने की कोशिश की। पार्टी ने राजपूत और दलित उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा, जैसे कि ढाका से राणा रंजीत, ताकि यह केवल मुस्लिम केंद्रित पार्टी न मानी जाए। एमीन ने महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन की संभावना तलाशी, लेकिन आरजेडी के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। फिर भी पार्टी ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई, जिसमें मिथिलांचल, मगध, शाहबाद, भागलपुर, पटना और चंपारण जैसे क्षेत्र शामिल थे। पश्चिम बंगाल में एमीन ने 2019 के बाद अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश शुरू की। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे हावड़ा, कोलकाता,
उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, नदिया और आसनसोल में पार्टी ने 20 से अधिक सार्वजनिक सभाएं की। असदुद्दीन ओवैसी ने संचार समिति की रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों का हवाला देकर मुस्लिम समुदाय की खराब स्थिति को उजागर किया और ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। हालांकि कोलकाता के मेटिया बुर्ज में उनकी रैली को पुलिस ने अनुमति नहीं दी, जिसे पार्टी ने राजनीतिक साजिश बताया। एमीन ने आवाज उठाने का वक्त आ चुका है जैसे नारों के साथ प्रचार किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक उसे बड़ी सफलता नहीं मिली। एमीन का हैदराबाद से बाहर विस्तार एक रणनीतिक और महत्वाकांक्षी कदम है, जिसने उसे महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में उल्लेखनीय सफलता दिलाई। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में पार्टी ने न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि दलित, ओबीसी और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि विवाद और राजनीतिक विरोध इसका रास्ता रोकते हैं, फिर भी एमीन की यह यात्रा एक क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में पार्टी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितनी प्रभावी ढंग से अपनी छवि को समावेशी बना पाती है और गठबंधनों के जरिए अपनी ताकत बढ़ा पाती है।